यूट्यूब चैनल देवभूमि सचिन ब्लॉग्स में एक नई वीडियो लेवे आप सब लोग ने स्वागत छू। आशा करनू कि आप सब लोग ठीक बनाना मिले ठीक छू। आज एक लंबे समय बाद दोबारा ब्लॉग लिवे रूणू। आज हम जना सैमजू मंदिर जो सत्यु गाँव करीबन 3 किलोमीटर आगे छू रालाकोट गाँव छे वहाँ स्थित छू। और मैं हमारे शास्त्री जी रमेश गुरुजी ने माफ़ी ला मांगन चाहूँ कि उन्होंने मंदिर में भैरवाष्टमी जो कार्यक्रम करवा रखो एक वीडियो तो छी मेरे पास पर वो अपलोड नहीं हो सके केले कि फ़ोन इस साइड हपड़ो जो तो वीडियो जो तो फोटो चाहिए सब डिलीट हपड़ी। तो कोशिश करनू कि अब जो ब्लॉग आलू कंटिन्यू आल तो एल चलनू और दिखनू कि वह मान्यता से कस चुका और कशी हमें सैमजी हमें इष्ट बड़ी वो सब लिवे आप लोगों ने समझून एल हिटनू और आपको दिखनू। ये सामने का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ से हिमालय व्यू पूरा क्लियर दिखता है। और भी रिंकू भाई आगे यही चलाएंगे अभी। यही हमारे सारथी हैं आज के। चलो जब हम चलेंगे सीधे लमगड़ा की तरफ को। हम जो रहते हैं वो गड़ा पानी पे रहते हैं। हमारे से लमगड़ा 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम दिखाते हैं कि आपको अंदर को कहाँ से कटते हैं। दरबार की तरफ फुल ये जो रास्ता गया ये सीधा लमगड़ा की तरफ हो गया और हमने मेर दरबार के आसपास से अंदर को कट जाना है। ये जो वाली रोड है ये सीधा सत्यू की तरफ को है। और यहाँ से जो सत्यू करीबन 2 किलोमीटर के आसपास है। और सत्यू से फिर 3 किलोमीटर रालाकोट गांव पड़ता है। तो चलते हैं दिखाता हूँ। सामने हिमालय व्यू दिख रहा है। जो हमने बताया था कि पानी देवी के अन्य 2-3 छोटे मंदिर है उसमें से दूसरे नंबर का मंदिर ये है। कई प्यारा बनाया इन्होंने। सामने पहाड़ी पर दिख रहा है पानी देवी मंदिर की हालत देख सकते हैं पूरी तरीके से खराब हो गई है। पूरी रोड है नहीं है कुछ पता ही नहीं है। पूरी ऑफ रोड है कोने से डालना मिट्टी वाले से। और यहाँ का पावर हाउस हमारे लोकल का सबसे डेवलप गांव है। सकते हैं आप सामने मैगली 1-2 गांव और नीचे भी है इससे भी कहीं नीचे। और कपिलेश्वर का मंदिर भी इधर ही को है। सत्यु गांव इनका स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारे चाचा मिले अभी। अब यहाँ से पूरी कच्ची रोड है को बस सत्यु तक पक्की है उसके बाद फिर रोड पूरी कच्ची है। न्यूट्रल है इसमें? है न्यूट्रल है ना ऐसे ऑन में चार बंद कर। न्यूट्रल कर दूँ? हाँ न्यूट्रल तो है तेरी गाड़ी। पूरा कच्चा रास्ता है। और इधर गाँव है ये इधर आधा ये गांव पूरा नहीं दिखता हल्का टुकड़ों टुकड़ों में दिखता है। आधा इधर को आधा पीछे साइड है। हमारे लोकल का सबसे बड़ा गांव है रामलीला ग्राउंड मतलब यहीं चलती है रामलीला। सामने अरमुड़े का सामने आप देख सकते हैं होम स्टे है। कभी इन फ्यूचर मौका मिला तो ऐसे ही बनाएंगे। सीधे की तरफ को चलना है। यार रालाकोट मंदिर हाँ यही है कहीं लगा दे कोने में। आ रहे आगे से लोग आ रहे हैं सब। ये रहा जहाँ हमने जाना था रालाकोट गाँव में। तो यहाँ राणा लोग रहते हैं ज़्यादातर। ये हमारे गुरु देवता बाइक ला सकते थे ऊपर को। हाँ हर गांव के अपने अपने होते हैं। ये ऐसी पैदल रास्ता है ऊपर मंदिर है टॉप में देख सकते कहीं खूबसूरत पड़ पेड़ों के बीच में। शायद भी जाएंगे। अभी हम पहुँचे यही है सैम देवता का मंदिर। इसके पीछे साइड जो है वो देवी माँ का मंदिर इधर पीछे साइड। तो पहले हम पूजा पाठ करेंगे।
फिक्स रखा है। फूल भी तो लाया धार में हो रही नया वाला रखा मैंने बस थोड़ा फट गया। बाप रे रुई कितने रखे। ये हो गया हमारा सब कुछ तैयार। थाली में बाहर से बना लिया और अब चलेंगे सीधे मंदिर की तरफ। अंदर का मत करना मर्यादित है। लोटा भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पहाड़ में हर एक देवता की अपनी अपनी धुनी होती है और ये मंदिर कुछ ऐसा है, चारों तरफ से चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। आज अभी हम सब पूजा पाठ करने के बाद स्वयं देवता मंदिर जो रालाकोट गांव में है वहाँ बैठे हैं। सोचा क्यों ना इनकी जन्म से की जो कहानी है वो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूं। हरजू और सैमजू दोनों को भाई माना जाता है, तो ये एक ही माता से जन्मे हुए दोनों पुत्र हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि जो कर्म से बड़े होंगे वो सैम देवता कहलाएंगे और जो जन्म से बड़े होंगे वो हरजू कहलाएंगे। उस समय ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र में एक सबसे बड़े राजा निकंदर थे। वो प्रतापी राजा थे। उन्हीं की जो पुत्री होती है कालीनारा, उन्हीं से इन दोनों पुत्रों का जन्म होता है। तो ऐसा माना जाता है कि निकंदर की पुत्री कालीनारा को हरिद्वार कुंभ मेला चल रहा होता है, तो वहाँ जाने की वो इच्छा प्रकट करती है, पर उनके पिता लोग, उनके भाई लोग मना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे जो गंगा स्नान के लिए लोग जाते थे उसमें सब सन्यासी होते थे, अर्थात पुरुष ही अधिकतर होते थे। तो ऐसे में राजा निकंदर अपनी पुत्री को मना करते हैं, पर वो अपने हट पर अड़ी रहती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे भी गंगा स्नान करना है। तो इतनी हट के बाद उनके पिताजी आखिरी में मान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तुम वहाँ जाओगी, जब तुम गंगा स्नान करोगी, तो तुम पूरे सर तक डुबकी नहीं लगाओगी, तुम सिर्फ पाँव तक ही स्नान करोगी। ये शर्त वो रखते हैं और रानी कालीनारा जो होती है वो शर्त को मान भी लेती है। ऐसा माना जाता है कि वो अपने भाइयों के साथ जाती है, और कई लोग उस समय लोक लज्जा का भी काफ़ी वो रहता था, तो वो कहते थे कि इतने पुरुषों में तू अकेली कैसे आएगी अपने भाइयों के साथ। तो वो ये कहते हुए जाती है कि मैं कहूँगी मेरे सब भाई हैं, तो मैं इनके साथ गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तो फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं, पहले दिन जो रानी कालीनारा होती है वो घुटनों तक स्नान करती है, पर और लोगों को, जब दूसरे दिन वो गंगा घाट पहुँचते हैं, वो और लोगों को देखती है कि वो पूरा डुबकी लगा रहे हैं, तो वो भी जल में पूरी डुबकी लगाने की सोचती है। और जैसे ही वो जल में पूरी डुबकी लगाती है, सूर्य उस समय उगरा होता है, और जैसे ही सूर्य उगता है, सूर्य के तेज से वो गर्भवती हो जाती हैं। तो वो लोक लज्जा के कारण वो ये निश्चय करती है कि वो वापस अपने पिता राजा निकंदर के पास नहीं जाएगी। वो इस लोक लज्जा के चलते वो मन में फैसला करती है कि वो आत्महत्या कर लेगी, वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। तो ऐसा माना जाता है कि जब देवता प्रकट होते हैं तो कई प्रकार के चमत्कार होते हैं। तो वो जैसे ही माना जाता है कि चट्टान से कूद मारने के लिए नीचे छलांग लगाती है, तो ऐसा कहते हैं कि धरती माँ उन्हें गोद ले लेती है।
जैसे ही वो पानी में वो डुबकी लगाती है अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें भी वो तर जाती है। तो इसी लोक लाज के चलते वे वो हरिद्वार नगरी छोड़कर जंगलों की तरफ जंगलों की तरफ जाने लगती है। और उस समय के हम देखते हैं कि चाहे किसी की भी जीवन की कथा हो, वहाँ बाबा गंगनाथ जी की जो है एक अलग ही मान्यता है। तो वो देखती है कि बाबा गंगनाथ जी एक वन में तपस्या कर रहे होते हैं। वो देखती है कि उनकी धुनी बुझ गई है, उनके जो चारों तरफ उनकी कुटिया के जो फूल हैं वो सूख गए हैं। तो वो जाती है, वो मृत्यु से पहले ये निश्चय करती है कि वो उनकी कुटिया जो धुनी बुझ गई है उसे जलाएगी। जो फूल सूख गए हैं उनके आश्रम के उनको पानी दे के उनकी वो सिंचाई करेगी। और जैसी ही वो ये सब करती है उसमें कुछ समय लग जाता है, और तभी बाबा गंगनाथ जी जो जिस ध्यान में बैठे होते हैं उस ध्यान से उड़ जाते हैं। और वो देखते हैं कि उनके चारों ओर उनकी जो कुटिया है वो काफ़ी वो सजी है, जो फूल सूख गए थे वो खिल गए हैं, जो धुनी बुझ गई थी वो जला दी गई है। तो उस पर वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उस पुत्री रानी काली नारा से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें इस सब के बदले क्या वर चाहिए। तो वो वर में कहती है कि मुझे मृत्यु, आप मुझे वर में मृत्यु दे दीजिए। पर इस सब के बाद जब वो बाबा गंगनाथ जी उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों मांग रही हो, तो सारी प्रकरण बताती है कि मैं हरिद्वार कुंभ में नहाने आई थी, मैं गर्भवती हो गई, अब लोग लज्जा के चलते मैं अब अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूँ। तो तभी बाबा गंगनाथ जी कहते हैं कि ये जो पुत्र है तुम्हारा, ये ओजस्वी पुत्र होगा, तो ये जीवन लीला समाप्त करना तुम्हारा उचित नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम इसी कुटिया में रहो और यहीं जीवन निर्वहन करो और हमारी सेवा करो। तो धीरे धीरे जब 9 महीने जब पूरे होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके बाएं भाग से एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम वो हरू रखते हैं। अब हरू जो पुत्र है वो, और जैसे उसका जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो पुत्र भी कई पराक्रमी होता है। और पुत्र के जन्म होने के बाद भी उनका भरण पोषण उसी आश्रम में हो रहा होता है। अब एक दिन रानी काली नारा स्नान के लिए गंगा तट पर जाती है और बाबा गंगनाथ जी को अपने पुत्र को सौंप जाती है और कहती है कि आप इसका ध्यान रखिएगा, मैं स्नान करके आती हूँ। तो जैसी स्नान के लिए जाती है, अब बाबा गंगनाथ फिर ध्यान में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। तो जैसी वो गंगा स्नान करती है वहाँ, तो एक लटवा नाम का एक मशान होता है, वो जो होता है वो रानी काली नारा को चिपट लेता है। और जैसी रानी काली नारा को चिपटता है तो उनके पुत्र सैम हरजू को पता लग जाता है कि मेरी माता पे संकट है। वो तुरंत खड़े होकर सीधे उस घाट पर पहुंच जाते हैं जहां वो मसाण ने उनकी माता को जकड़ा होता है। वो तुरंत उसका वध करते हैं और इतने में बाबा गंगनाथ जी की आंखें खुलती है। वो देखते हैं कि यार वो जिस पुत्र का दायित्व उन्हें दिया गया था देखने का, वो पुत्र तो यहाँ है ही नहीं। तो वो परेशान हुआते हैं और ऐसा माना जाता है कि घास के तिनके से सेम उसी प्रकार का पुत्र वो दोबारा एक घास के तिनके से प्रकट कर देते हैं। जब रानी काली नारा और उनके पुत्र हरू दोनों उस लटवा मसाण का वध करके वापस आते हैं तो रानी चौंक जाती है कि ये पुत्र तो मेरे पास है, तो ये दूसरा पुत्र कौन है। तो तब वो गंगनाथ जी पूरी कहानी बताते हैं कि हमने सोचा कि ये पुत्र कहीं खो गया है या वन में चले गया, कोई जानवर से उठा ले गया है। तो इसी भय से आप क्या कहेंगी, आप शोक करेंगी करके हमने दूसरे पुत्र हमने दूसरे तिनके के सारे से उसी के जैसा दूसरा पुत्र प्रकट किया या बनाया। तो तब उस पुत्र का नाम पहले तो हरू पड़ा। अब जिस पुत्र को उन्होंने तिनके की घास के तिनके के नोक पे वो क्या, उनका नाम सैम देवता पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि हरजू और सैमजू दोनों भाई होते हैं। और धीरे धीरे रानी काली नारा उन दोनों पुत्रों को छोड़कर इंद्रलोक चले जाती है, क्योंकि वो इंद्र की सेवा के लिए वो जाती हैं, वो विलीन हो जाती हैं। तो इसी प्रकार हरजू और सैमजू दोनों एक साथ रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जन्म से बड़े हैं वो हरजू हैं, और जो कर्म से बड़े होंगे वो सैम होंगे। क्योंकि जन्म जो पहले होता है वो हरजू का होता है और बाद में सैमजू का होता है, पर कर्म प्रधान होते हैं सैम देवता, तो इसलिए वे कर्म के आधार पर सैमजू बड़े होते हैं। और सैमजू की कई कहानियाँ हैं, अब कई अलग क्षेत्रों में अलग अलग चढ़ती है। अभी इतना समय नहीं है कि आपको कहानी बताई जाए। कभी इनके जन्म को लेकर जब इनको वहाँ राजघाट में बंद कर दिया जाता है, ये 11 वर्ष की कैद में ये हो जाते हैं, तो उसके बाद कैसे इनको छुड़वाया जाता है, कैसे ये आगे राजपाट वो चलाते हैं, इसी सब का हुआ है। तो इसी के साथ अभी मैं ये कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ। मंदिर का पिछला हिस्सा है, आप देख सकते हैं कैसा वो नीचे गिर रहा है। और नीचे जो नदी देख रहे हैं आप, वहीं से पानी आता है, कपिलेश्वर पंपिंग योजना वहीं से चली हुई है।
यहाँ से देख सकते हैं कैसा पूरा डाउन है, सीधे जाएगा, कोई जो कोई जाएगा तो उड़ते हुए नीचे जाएगा, सीधे नीचे जाएगा। फाइनली पूजा पाठ करके थोड़ा आपको कहानी के बारे में बताया, थोड़ा स्टैमरिंग है बोलने की, मैं कई शब्द अटक जाते हैं, फिर भी पूरी कोशिश है कि आप लोग को समझाया जाए कि क्या कहानी है इनके जन्म से लेकर। फिर भी जो भी उसमें त्रुटि हो, क्षमा वो गलती हो, मुझे बता सकते हैं। अगली बार से मैं उसको हर संभव प्रयास करूँगा उसको समझाने का। और अभी चलते हैं घर की तरफ को, भी एक मंदिर और नीचे देवी का, वो दिखाते हैं हमको। ये यहाँ की धुनी है। भविष्य में मतलब कभी अगर मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर आगे आया या कुछ कर सकने लोग योग्य आगे आया, तो यहाँ जो धुनी में दिक्कत वो देख रहे हैं खाली वैसी है, इस धुनी का थोड़ा जीर्णोद्धार का काम करवाऊँगा। उसके लिए कुछ अपने पास भी अभी सफल या सक्षम होना ज़रूरी है। अगर सैम जी की कृपा ऐसी रही कि मुझे मौका मिला तो यहाँ ये जो धुनी है इसका मैं जीर्णोद्धार का काम कभी ना कभी वो ज़रूर करवाऊँगा अपने स्तर पे, जितना हो सकेगा, जो भी हो पाएगा और जैसा भी हो पाएगा। राम मंदिर का आउटलुक। अभी रिंकू भाई, और रिंकू तेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? रितेश ब्लॉग्स ना? रितेश ब्लॉग्स है भाई, रोज़ ब्लॉग अपलोड करता है। हम लोग का ऐसा टाइम हो नहीं पाता है, देखिए वो भी अच्छे वो बनाता है। इसके चैनल को भी ज़्यादा वो सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा, आपको भी आया तो ये वाला मंदिर है, हाँ, सैम देवता का। वो जो नीचे है वो फिर देवी माँ का मंदिर यहाँ की धुनी भी। पाठ करके अब हम चलेंगे वापस ऐसे ऊपर से फिर उधर को सीधे नीचे को हम भेड़ चढ़ा के हम जा रहे हैं घर की तरफ को वापस। स्टार्ट, बाइक मोड़ी सीधा घर की तरफ। सॉरी मैं सत्य इंटर कॉलेज, सामने हमारा गांव है छोटा, और ये हमारा घर रहा जो तीन साइड वाला दिख रहा है, येलो वाला। अभी तो पूरी क्वालिटी आएगी नहीं। और सामने हिमालय व्यू। और हम फाइनली 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, हम घर पहुंच गए। आशा करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, इससे ज़्यादा प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए। और 20 ब्लॉग का समापन मैं यहीं पे करता हूं। और जो भी इस कहानी में त्रुटि होगी, जो भी गलती होगी, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।